Hello students, welcome back again. SCV Solutions Chapter 5 Exercises Question 22 Newton's Laws of Motion. एक सिंपल एटोड मशीन में दो अनइक्वल मासेस m1 और m2 कनेक्ट किए हुए हैं एक स्ट्रिंग के द्वारा, जो कि एक क्लैम्प्ड लाइट स्मूथ पुली के ऊपर से गुजरती है। फिगर में दिखाए गए एक टिपिकल अरेंजमेंट में m1 का मास है इक्वल टू 300 ग्राम और m2 का मास है 600 ग्राम। इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जाता है। तो A बताइए कि फर्स्ट ब्लॉक पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। B स्ट्रिंग में कितना टेंशन है। C क्लैंप के द्वारा पुली पर कितना फोर्स लगाया जाता है। आंसर, जब इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जाएगा तो हेवियर ब्लॉक नीचे की ओर जाएगा और जो लाइटर ब्लॉक है वो ऊपर की ओर जाएगा। चूंकि दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं तो इन दोनों से जुड़े हुए 3 वेक्टर हमेशा ही इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। पहला वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दोनों ही की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट में सेम होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी और दोनों का ही एक्सेलरेशन सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर m2 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो m1 का एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा। चलिए पहले हम लोग m1 ब्लॉक को कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो फर्स्ट ब्लॉक पर टेंशन T अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और इसका वेट m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। क्योंकि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो T mg से बड़ा होगा, इसलिए नेट फोर्स इस ब्लॉक पर होगा T माइनस m1g। चूँकि नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसलिए इस ब्लॉक के लिए T माइनस m1g इक्वल टू m1 इंटू a। तो इससे हमारा T का एक्सप्रेशन निकलता है m1a प्लस m1g। इसे हम लोग एक्सप्रेशन 1 मानते हैं। अब सेकेंड ब्लॉक पर फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। क्योंकि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो m2g इसका वेट T से बड़ा होगा, तो नेट फोर्स इस पर होगा m2g माइनस T। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से हमें क्या मिलता है, m2 इंटू जी माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू a, दैट इज m2 इंटू जी माइनस m1 इंटू a माइनस m1 इंटू जी इक्वल टू m2 इंटू a। यहाँ पर हमने T का वैल्यू इस एक्सप्रेशन से पुट कर दिया है, दैट इज m1 प्लस m2 इंटू a इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू जी। इससे हमारा एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन निकलता है a इक्वल टू अंडर ब्रैकेट m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट m1 प्लस m2। अब प्रॉब्लम के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। हमें फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट 2 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। अब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फॉर्मूला से हमें u इक्वल टू 0 मिलता है क्योंकि सिस्टम रेस्ट से रिलीज किया गया है। a का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं और t का है वैल्यू इक्वल टू 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल s इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू अंडर ब्रैकेट m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट m1 प्लस m2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू अंडर ब्रैकेट m2 माइनस m1 जी डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट m1 प्लस m2। अब इसमें m1 इक्वल टू 0.3 kg और m2 इक्वल टू 0.6 kg वैल्यू पुट करने पर हमें मिलता है s इक्वल टू 2 इंटू 0.3 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 0.9 मीटर इक्वल टू 6.5 मीटर। अर्थात पहले 2 सेकंड में फर्स्ट ब्लॉक 6.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब पार्ट बी पर आते हैं। हमें स्ट्रिंग का टेंशन T निकालना है, तो इस T का एक्सप्रेशन हम लोग 1 से निकाल चुके हैं, जिसमें T इक्वल टू m1 इंटू a प्लस m1 इंटू जी है। इसमें a की जगह इसका जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया है उसे जब पुट करते हैं तो हमें T का वैल्यू निकलता है T इक्वल टू m1 इंटू अंडर ब्रैकेट m2 माइनस m1 जी डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट m1 प्लस m2 प्लस m1 जी। अब g को हम लोग कॉमन बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर में बचता है m1 इंटू अंडर ब्रैकेट m2 माइनस m1 प्लस m1 अंडर ब्रैकेट m1 प्लस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट m1 प्लस m2।
इस एक्सप्रेशन में जब हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो m1 स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाता है और हमें क्या बचता है, t का वैल्यू इक्वल टू 2m1 m2 g डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट m1 प्लस m2। अब m1 और m2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है प्रॉब्लम में। इसका वैल्यू रखने पर t का वैल्यू आता है 2 इंटू 0.3 इंटू 0.6 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 0.9 इक्वल टू 3.9 न्यूटन, अर्थात स्ट्रिंग में टेंशन T इक्वल टू 3.9 न्यूटन है। पार्ट सी पर आते हैं। पुली पर लगने वाले फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। पुली पर क्लैंप के द्वारा एक फोर्स F मानते हैं कि F है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, और स्ट्रिंग के द्वारा दोनों साइड में टेंशन T डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुली पर लगाया जा रहा है। चूँकि पुली स्टेशनरी है, इसमें कोई भी लीनियर मूवमेंट नहीं है, तो इस पर लगने वाली ये तीनों फोर्सेस बैलेंस में हैं। तो इन्हें अगर जब हम इक्वेट करते हैं तो अपवर्ड फोर्स F इक्वल टू 2T इक्वल टू 2 इंटू 3.9 न्यूटन इक्वल टू 7.8 न्यूटन, अर्थात क्लैंप द्वारा पुली पर 7.8 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। यही हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विजिट अगेन।